ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 56 है। प्रथम कांड के 5वें अध्याय का तीसरा ब्राह्मण हमने पीछे पूरा किया है। तीसरे ब्राह्मण में मुख्य रूप से 5 प्रयासों को ऋतुओं के साथ जोड़ करके समझाने का प्रयास किया है। उन्हीं प्रयासों को चौथे ब्राह्मण में प्राण के साथ जोड़ करके बताया जा रहा है। पृष्ठ संख्या है 197। चौथा ब्राह्मण, पहला खंड। स वै समिधो यजति। वह जो अध्वर्यु है, ऋत्विक है, या यूं कहिए यजमान है, निश्चित रूप से समिधो यजति, समिधाओं से यजन करता है। तो कहा जा रहा है प्राणा वै समिधा, प्राणान एव एतत् समिन्धे। प्राणा वै समिधा, प्राणों को ही समिधा कहते हैं। मनुष्य के जीवन में प्राणों को ही समिधा कहते हैं। प्राणान एव एतत् समिन्धे, वो समिधाओं से जो यजन कर रहा है, वो समिधाओं से यजन करता हुआ प्राणों को ही वो प्रदीप्त करता है। जीवन में जो मनुष्य के जीवन में जो प्राण हैं, बाह्य समिधाओं को प्रदीप्त करता हुआ जीवन के प्राणों को वो प्रदीप्त करता है। प्राणान एव एतत् समिन्धे, वो प्राणों को ही समिंधन करता है, अर्थात प्रदीप्त करता है। प्राणैर ही अयम पुरुष समिद्धः, उसी को और स्पष्ट रूप से समझाया है। प्राणे ही अयम पुरुषः समिद्धः, प्राणों से ही ये जो मनुष्य है ये प्रदीप्त होता है। जब तक जीवन में प्राण चलता रहे तब तक पुरुष जो है, मनुष्य जो है, वो प्रदीप्त रहता है, अर्थात जीवित रहता है। जीवन उज्जवल चलता रहता है। प्राण ठीक होने चाहिए। जीवन में प्राणों में न्यूनता आ जाती है तो जीवन बुझा बुझा हुआ सा रहता है। तस्मात्, इसलिए, तस्मात् इसलिए, अभिमृश इति ब्रूयात् यदि उपतापी। यदि उपतापी, जब उसको ज्वर आता है, बुखार आता है, तो लोग बोला करते हैं अभिमृश इति ब्रूयात्, उसको बोलो, एक बार छू करके देख के, शरीर को स्पर्श करके देखते हैं ना हम लोग, हाथ पकड़ करके देखते हैं, और यहाँ पर हाथ रख करके देखते हैं, मस्तक पर हाथ रख करके देखते हैं। तो कहते हैं यदि उपतापी स्यात्, यदि वो बुखार से युक्त है, बुखार है या नहीं है, तो अभिमृशा इति, उसको बोला जाता है कि इसको स्पर्श करो। तो कहते हैं स यदि उष्ण स्यात् एव तावत् शंसेत समिद्ध। समिद्ध ही स। सामान्य स्थिति में जब व्यक्ति कई बार बैठा हुआ, लेटा हुआ, या किसी कारण से खड़ा है तो गिर जाता है, कुछ ना कुछ होता है शरीर। जब शरीर हिलता डुलता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो क्या करते हैं आप? तो कहते हैं यदि उष्ण स्याद
स यदि उष्ण स्यात्, यदि वो उष्ण है, अर्थात शरीर को पकड़ करके देखो, हाँ शरीर गर्म है, बुखार वाला नहीं, सामान्य रूप से शरीर उष्ण है, गर्म है, तावत शंसेता, तब आप कह सकते हो, शंसेता आप कहो, समिद्ध ही सा, हाँ अभी वो प्रदीप्त है, अर्थात उसके जीवन में प्राण हैं, प्राण चल रहे हैं। समिद्धो ही स तावत भवति, उस स्थिति में वो प्रदीप्त हुआ रहता है। फिर कह रहे हैं यदि उ शीतः स्यात्, यदि उ शीतः स्यात्, यदि उसका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ जाए, हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, और एकदम शरीर ठंडा पड़ जाए, तो आप समझ सकते हैं क्या होता है। यदि उ शीतः स्यात् आसंशेतः, तब आप कहो तत्प्राणे प्राणान एव अस्मिन् एतद् दधाति, तब उसको प्राण ही उसको जीवित रख पाता है। प्राणान एव अस्मिन् एतद् दधाति, उस शरीर में प्राण ही उसको स्थापित कर सकता है। तस्मात् समिधो यजति, इसलिए यजमान को समिधाओं से यजन करना चाहिए। देखिए ये जो प्राण है हमारे शरीर के अंदर, प्राण अपान, ये तो मुख्य प्राण 5 तो हैं, उसके अलावा जो उपप्राण हैं, तो ये सभी प्राणों से हमारा शरीर जो है सुचारू रूप से चलता रहता है। इन प्राणों में किसी न किसी रूप में कमी आ जाती है तो कोई ना कोई समस्या शरीर में आती रहती है। तो पहला जो प्रयास है वो है समिधो यजति, जो पीछे आपने पढ़ा था। तो यहां पर इन्होंने प्राणों को साथ में जोड़ करके समझाया है। अब दूसरा प्रयास, अथ तनूनपातम यजति। अब तनूनपातम यजति, तनूनपात से यजन करता है। तो तनूनपात क्या है, तो यहां समझाया जा रहा है, रेतो वै तनूनपात, वीरी ही तनूनपात कहलाता है। रेतो वै तनूनपात, वीरी ही तनूनपात है। रेत एव एतत् सिंचति, कहते हैं रेत ही जो है सिंचन करता है व्यक्ति, प्रजा उत्पन्न के लिए, प्रजा संतान उत्पत्ति के लिए रेत एव एतत् सिंचति, रेत का ही, वीर का ही सिंचन किया जाता है। तस्मात् तनूनपातम यजति, इसलिए वो तनूनपात से यजन करता है। पिछले प्रयाग में तो तनूनपात को घी बताया था, आज्यम वै रेतः, वहां आज्य को कहा था। तो यहां आज्य को नहीं कहा जा रहा है, साक्षात पुरुष के अंदर जो वीर है उसके लिए बोला जा रहा है। यहां पर रेतो वै तनूनपात रेता एव एतत् सिंचति, ये वीर ही जो है प्रजनन के लिए सिंचन करता है। तस्मात् तनूनपातम यजति, इसलिए वो तनूनपात से यजन करता है। तीसरा प्रयाग है अथ ईडो यजति, ईड़ा से यजन करता है। तो प्रजा वै ईड़ा, निश्चित रूप से यहां प्रजा ही ईड़ा है। यदा वै रेता सिक्तम प्रजायते अथ, यदा वै रेता सिक्तम, जब वीर्य सेचन किया जाता है या वीर्य सेचन किया गया होता है तो अथ प्रजायते, तभी संतान उत्पन्न होती है। अथ तद ईडितम इव अन्नम इच्छमानम चरति, अथ इसलिए तद ईडितम इव, स्तुति की हुई या स्तुति की हुई सा, अन्नम इच्छमानम, अन्न को चाहते हुए, चरति विचरण करता है। तद प्र एव एतत् जनयति, तद प्र एव एतत् जनयति, श्रेष्ठ रूप से प्रजनन क्रिया होता है वहां पर, यस, श्रेष्ठ संतान उत्पन्न होती है। तस्मात् ईडो यजति, इसलिए वो ईड़ा से यजन करता है।
तो ये तीसरा प्रयास पूरा हो गया जी। चौथा, अथ बर्ही यजति, बर्ही से यजन करता है। बर्ही किसे कहते हैं यहाँ पर? तो कहा भूमा वही बर्ही, भूमा को बर्ही कहते हैं। बहुत आयत को, अधिक मात्रा जहाँ होती है उसको भूमा कहते हैं। भूमा वही बर्ही भूमानम एव एतत् प्रजनयति, बहुतायत में ही प्रजनन क्रिया होती है। तस्मात् बर्ही यजति, इसलिए बर्ही से यजन करता है। चार प्रयास पूरे हो गए। पांचवा, अतः स्वाहा स्वाहा इति यजति, स्वाहा स्वाहा कहते हुए यजन करता है। हेमंतो व ऋतूनाम स्वाहाकारः, ऋतुओं का जो स्वाहाकार है वो हेमंत है, अर्थात यहाँ स्वाहा स्वाहा जो है वो हेमंत है एक प्रकार से। हेमंतो ही इमा प्रजा स्वम वशम उपनयते, इमा प्रजा, ये जो प्रजा है इस प्रजा को हेमंत ही स्वम वशम उपनयते, अपने वश में करती है। हेमंत ऋतु जो है प्रजा को अपने वश में रखती है। तस्मात्, इसलिए, हेमन म्लायन्ति औषधयः, प्राकु इसके साथ जोड़ देंगे। तस्माद् हेमन प्रम्लायन्ति औषधय, इसलिए औषधियां जो है, जो अन्न है वो हेमंत ऋतु में प्रम्लायन्ति, सूख जाती है, मुरझा जाती है। वनस्पतीनां पलाशानि मुच्यन्ते, और वनस्पतियों के पलाशानि जो पत्ते हैं वो टूट करके गिर जाते रहते हैं, पत्ते गिरती रहती हैं। वनस्पतियों से पलाश यानी पत्ते जो है मुच्यन्ति, वो छूट करके नीचे गिरती जाती हैं। प्रतितराम इव वयांसी भवन्ति, तो यहां पर कहा गया है प्रतितराम वयांसी भवन्ति। वयांसी पक्षी जो है उस हेमंत ऋतु में प्रतितराम इव, मानव प्रतिकूल अनुभव करती रहती है। हेमंत ऋतु को अनुकूल अनुभव नहीं करती है, प्रतिकूल अनुभव करती है, क्योंकि इतनी ठंड अधिक होती है तो वो बाहर निकलना, शिकार करना, अपना जो भी उनका जीवन यापन के लिए चाहिए ना, उनके लिए प्रतिकूलता ज्यादा रहती है। अधस्तराम इव वयांसी पतंती, और कभी कभी जो है इतनी अधिक ठंड हो जाती है तो जो वयांसी पक्षी है वो नीचे गिरने लग जाती हैं, मर करके नीचे गिर जाती है कई बार। विपतित लोमा इव पापः पुरुषो भवति, विपतित लोमा इव पापः पुरुषो भवति, तो कहते हैं पापः पुरुष, जो पापी पुरुष है वो विपतित लोमा, नीचे की ओर लोम वाला होता है वो, अर्थात उसके अंदर क्या कहना चाहिए, उसके अंदर वो जो उत्साह है वो समाप्त सा हो जाता है। विपतित लोमा इव पापः पुरुषो भवति, जो पापी पुरुष है वो निरुत्साही रहता है। जैसे रोमहर्ष होता है ना, रोमहर्ष होते तो रोम उठने लगते, ऊपर की ओर जाने लगते हैं, हर्षित होने लगते हैं। और आदमी निठल्ला है, यूं के ये पुरुषार्थहीन है, दीनहीन है, हीनता की भावना में रहता है, तो एक प्रकार से उसकी जो लोम है वो नीचे की ओर गिरने लगती है, अर्थात नीचे की ओर हो जाती है। रोमहर्ष नहीं होता है, अर्थात उत्साहहीन होता है व्यक्ति। हेमंतो ही इमा प्रजा स्वम वशम उपनयते, हेमंत जो है इस प्रजा को स्वम वशम उपनयत, अपने वश में कर लेती है हेमंत ऋतु। स्वीह वै तम अर्धम कुरुते, तो कहा जा रहा है यहां पर कि अपना ही
स्वी, स्वी का मतलब अपना, तम अर्धम अपना ही कुरुते, उसको अपना आधा ही कर लेता है। श्रियई अन्नाध्याय, उसकी स्त्री को, उसका अन्न को एक प्रकार से आधा हो जाता है, अर्थात न्यून हो जाता है। एमंतो ही इमा प्रजा स्वं वशम उपनयते। हेमंत जो है प्रजा को अपने ही वश में कर लेती है। स्वीहा वै तमर्धम कुरुते, उस मनुष्य को एक प्रकार से अपने अधीन करके, स्वी अपने अधीन करके उसको आधा बना देती है वो। श्रिये अन्नाध्याय यस्मिन् अर्धे भवति य एवं एतद् वेद। अंत में कहा जा रहा है यह एवं एतद् वेद, जो कोई व्यक्ति इस हेमंत ऋतु को इस प्रकार समझ लेता है, उसकी वो श्री के लिए, अन्नादि के लिए वो भी आधा बन जाता उसके, यानी वो हेमंत के साथ जुड़ करके हेमंत को अपना आधा बना लेता है, अर्थात उसको अपने वश में कर लेता है, ऐसा कह सकते हैं आप। हेमंत के साथ जुड़ करके स्वयं हेमंत जैसा होता है, यानी हेमंत को आधा बना लेने का अभिप्राय यह है कि वो उस हेमंत ऋतु को साथ में कर लेता है, ऐसा इसका अभिप्राय समझना चाहिए। स्पष्ट हो गए जी आप सबको? आगे बढ़ूं? हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, इसको ऐसे समझेंगे जैसे आपने पहले बताया था, ऋतुओं को समझकर हम उसके हिसाब से, उसके अनुकूल ही फिर हम व्यवहार करते हैं। तो हेमंत को के रहस्य को वो समझ लेगा, तो जैसे उस समय पे औषधियां सूख जाती हैं तो पहले से औषधियां जमा करके रख लेगा, मतलब अनाज वगैरह। नहीं, वो तो है, वो तो जमा करके रखेगा उसका, लेकिन यहाँ ये आप समझ सकते हैं, एक होता है कि सर्दी जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो व्यक्ति हाय हाय करने लगता है, तो और सुखा देगी सर्दी उसको, और जब उस हेमंत को समझ कर उसके साथ जुड़ जाएगा तो एक प्रकार से उसको आधा जीत लेगा, वो हेमंत को भी आधा अपना लेगा वो व्यक्ति, अर्थात बहुत कुछ सहन कर लेगा उसको। इसका मतलब कि वो हेमंत को यथार्थ जान लेगा तो वैसा ही प्रयोग करेगा फिर उसका। हाँ, हेमंत एक उदाहरण है यहाँ पर। मान लीजिए सामने वाले व्यक्ति है तो मेरे को दबाता जा रहा है, मेरे को कुछ ना कुछ बोलता जा रहा है और मैं परेशान होता जा रहा हूँ, एक तो ये है। और सामने वाले को मैं जान लूँ कि इसका स्वभाव ऐसा है, इसको तो बोलना ही है, इसकी प्रवृत्ति ऐसी है, तो अब वो जो भी बोलता रहेगा उसको मेरे को ज़्यादा दुख नहीं होगा ना, कम दुख होगा, तो उसी को आधा बना लिया अपने आप, अपने साथ में। इस रूप में आप समझ सकते हैं हेमंत को भी जी। आगे बढ़ रहा हूं मैं। 7वां खंड, 6ठा खंड है, देवाश्च व असुराश्च उभये प्रजापत्या। देव और असुर जो है उभये, ये दोनों ही प्रजापत्या, प्रजापति की संतानें हैं। और समस्या यह है कि देव है, असुर है, तो पस पृधिरे, ये आपस में लड़ते रहते हैं। ते दंडेर धनुर्भी न व्यजयंत, वो दंडों से, धनुष्यों से, न व्यजयंत, नहीं झगड़ते। दंडई धनुभिर न व्यजयंत, दंडों से, धनुषों से वो नहीं जीतते हैं, अर्थात दंडों से लड़ते रहो, जीत नहीं पाए, धनुषों से, हथियारों से लड़ रहे हैं फिर भी नहीं जीत पाए, तो अब क्या करोगे? प्रयोग कर चुके हैं आप, डंडों से मार मार के देखा लेकिन जीत नहीं पा रहे, वो भी मार रहे हैं, आप भी मार रहे डंडों से, लेकिन जीत नहीं पा रहे। धनुषों से भी आप धनुष चला करके जीतने का प्रयास किया,
वो भी ऐसे कर रहे हैं चढ़ाई, आप भी ऐसे कर रहे हैं, धनुषों से भी जीत नहीं पाए, तो क्या करना पड़ेगा? कोई नया उपाय सोचना पड़ेगा। उसको ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। इसका ये अर्थ नहीं कि दंडों से धनुषों से नहीं जीते, अर्थात जीत नहीं सकते, ये इसका तात्पर्य नहीं है। हजमा चुके हैं, लड़ चुके हैं उन सब से, लेकिन जीत नहीं पा रहे हैं, तो अब वो नहीं लड़ते उनसे, ये इसका तात्पर्य है। जिन चीजों से लड़ करके देख लिया है, उसे काम नहीं चल रहा है ना, उस स्थिति को ये बताया जा रहा है। ते दंडे धनुभिर न व्यजयंता, वो दंडों से धनुषों से नहीं जीतते। तेह अविजयमानाः ऊचु, जब वो विजय को प्राप्त नहीं हुए तो फिर ऊचु परस्पर आपस में बोलने लगे। हंता वाची एव ब्रह्मणि विजिगीषामहे, एक काम करते, वाणी रूपी ब्रह्म से ही हम जीत लेते हैं। वाग वही ब्रह्म, पीछे आपने पढ़ा है, वाणी को ब्रह्म बोला है, तो वाणी रूपी ब्रह्म से ही विजिगीषामहे, हम जीतेंगे। वाची एव ब्रह्मणि, नहीं, वाची एव ब्रह्मन विजिगीषामहे, वाणी रूपी ब्रह्म से ही हम जीतेंगे। स यो नो वाचम व्याहृताम मिथुनेन न अनु निष्क्रामात्। स यो नह हमारे में से वह जो कोई भी व्यक्ति वाचम व्याहृताम, वाणी का, व्याहृताम वाणी का प्रयोग करता है। व्याहृताम वाचाम, बोली गई वाणी से, यह वाणी को बोला यानी वाणी का प्रयोग करे, तो मिथुनेन न अनुनिष्क्रामात्, मिथुनेन अर्थात जोड़े से, न अनुनिष्क्रामात्, अनुक्रम से निकाले, अर्थात जोड़े से युक्त होकर के वाणी का प्रयोग करे। स सर्वं पराजयाता, अच्छा ठीक है। स यो नो वाचम व्याहृताम मिथुनेन न अनुनिष्क्रामात्, ऐसा है यहां पर। तो कहते हैं नह का अर्थ है हम में से, स यह जो कोई वाचम व्याहृताम, बोली गई वाणी को, व्याहृताम मतलब बोली गई वाणी को, मिथुनेन जोड़े से युक्त होकर के, न अनुनिष्क्रामात्, जोड़े से युक्त होकर के ना बोले, अर्थात जोड़ा का मतलब है दो व्यक्तियों का एक जोड़ा होता है ना जी, जोड़े जिसको कहते हैं। तो अगर वो जोड़े से युक्त होकर के वाणी को ना निकाले, इसलिए स सर्वम पराजायता, वो सभी लोग जो है ऐसा करने वाले सब हार जाएंगे। तो कौन हार जाएंगे जी? तो असुर ही हारते हमेशा, तो असुर हार जाएंगे, ये इसका तात्पर्य है। अतः सर्वम इतरे जयान इति, और इतरे सर्वम, बाकी जो देवगण हैं वो जयान, वो जीत लेते हैं। तो एक प्रकार से पहले विचार चल रहा है मन के अंदर कि देव और असुर जो है आपस में लड़ने लगे, तो कैसे लड़े वो? तो कहा है वो दंडों से धनुषों से लड़े, लेकिन अब उनसे जीत नहीं पा रहे, इसलिए वो दंडों से धनुषों से लड़ना बंद कर दिया। अब उन्होंने क्या किया है? वाणी रूपी ब्रह्म से लड़ने का तय किया है, वाणी से लड़ेंगे। लेकिन हमारे बीच में जो कोई व्यक्ति वाणी का प्रयोग करे, तो जोड़े से युक्त होकर के प्रयोग नहीं करते हैं। जोड़ा का मतलब है, देखिए, एक स्त्री और एक पुरुष, एक स्त्रीलिंग है एक पुल्लिंग है, यानी विपरीत लिंग वाले दोनों जब मिलते हैं वो जोड़ा बनता है। तो जोड़े से युक्त होकर के अगर वो लड़ेंगे नहीं, जो ऐसा नहीं लड़ रहे हैं जोड़े से युक्त होकर के, वो सब पराजित हो जाएंगे।
और जो बाकी लोग हैं जो जोड़े से युक्त होकर के लड़ते हैं वो जीत जाएंगे। इस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। तो आइए मैं दूसरी पंक्ति को दोबारा आपके सामने रखता हूं। स यो नः वाचं व्याहृतां मिथुनेन न अनुनिष्क्रामात्। नः हम दोनों के बीच में, असुर और देवों के बीच में, स यो जो कोई व्यक्ति अर्थात असुर, वाचम व्याहृताम बोली गई वाणी को, मिथुनेन न अनुनिष्क्रामात् जोड़े से युक्त होकर के अपनी वाणी को न निकाले, सह ऐसा वो असुर व्यक्ति या असुर समुदाय, स सर्वम वो सारा का सारा समुदाय, पराजयाता वो हार जाएंगे। अथा जो दूसरे हैं, अथा सर्वम इतरे, इतरे जो देवगण है वो सारे के सारे जयान वो जीत लेते हैं। ऐसा सोच लिया, सोच करके इति तथा इति देवा अब्रुवन, हाँ हम ऐसे ही करेंगे। ये पहले आपस में विचार किया देवों ने, विचार करके ये योजना बनाई, इसलिए कहा जा रहा है तथा इति देवा अब्रुवन, ऐसा ही करते हैं। ते देवा इंद्रम अब्रुवन व्याहर इति, तब उन देवों ने मिलकर के इंद्रम अब्रुवन, इंद्र से बोले कि व्याहरा हमारे लिए आदेश करिए। स इंद्रो अब्रवीत, तब इंद्र ने बोला है। आज ये पकड़ रहे हैं जी क्या कहना चाह रहे हैं? इंद्र जो है देवताओं का, देवों का प्रतिनिधि है इंद्र। इंद्र जो है यहां पर देवों का एक प्रतिनिधि है। सारे मिलकर के क्या लड़ेंगे? इंद्र देवों का समुदाय में से एक को सामने रखेंगे तो एक ही तो बोलेगा ना, सारे बोलेंगे तो कैसे सुनाई देगा? मान लीजिए आपका एक समूह है, मेरा एक समूह है, तो आप सब बोलने लगेंगे, हम सब बोलने लगेंगे तो किसी कुछ समझ में नहीं आएगा ना। तो हमारे समुदाय में से एक बोलेगा, आपके समुदाय में से एक बोलेगा, ऐसा समझ लीजिएगा। तो देवों ने आपस में ये चर्चा की है कि हम डंडों से, धनुषों से तो जीत नहीं सकते, क्योंकि लड़ करके देख चुके हैं, उससे तो जीत नहीं पाएंगे। तो अब वाणी रूपी ब्रह्म से ही जीत लेंगे, वाणी रूपी ब्रह्म से जीत लेंगे। लेकिन हमारे बीच में जो कोई व्यक्ति अपनी इस ब्रह्म रूपी वाणी को जोड़े से युक्त होकर के यदि लड़ेगा नहीं तो वो हार जाएगा और बाकी जीत जाएंगे। ऐसा देवों ने विचार किया और विचार करके ते देवा इंद्रम अब्रुवन, तब वो जो देव लोग हैं अपने जो प्रतिनिधि रूपी इंद्र है उनको बोला कि व्याहर, अब तुम बोलो। किनको बोलो? असुरों से बोलो, ऐसा इंद्र को देवों ने कहा है। स इंद्रो अब्रवीत, स इंद्रो अब्रवीत, अब वो इंद्र जो है बोलना शुरू किया। एको मम, एक हमारे लिए है, जिसको लेकर के लड़ रहे हैं ना, तो वो एक हमारे लिए हो। एको मम इति, अथ अस्माकम एका इति, और दूसरे असुर लोगों ने हमारे लिए एका, हमारे लिए एक है। अगर तुम एक लेते तो हम भी एक लेंगे। तो एको ममा जो है पुल्लिंग में जी, एक हमारे लिए है। तो असुरों ने कहा एका अस्माकम, हमारे लिए एक है, स्त्रीलिंग उनके लिए हो गया। इति इतरे अब्रुवन, इतरे का मतलब है असुर लोगों ने एक हमारे लिए है। तद हुआ तद उ तद मिथुनम एव अविंदन, तो मिथुन को उन्होंने प्राप्त किया। एक हमारा हो गया, एक आपका हो गया, तो दोनों मिलके मिथुन हो गया, एक पुरुष एक स्त्री, इस तरह का। मिथुनम ही एकः एकाच, मिथुन तब बनता है एक एक हो और एका हो, अर्थात एक पुरुष हो एक स्त्री हो, तब मिथुन होता है। फिर इंद्र कहता है द्वौ मम इति, हमारे लिए दो हैं।
यानी दो पुरुषों को उसने मांग लिया, हमारे लिए दो पुरुष। इति इंद्रो अब्रवीत, इंद्र ने कहा हमारे लिए दो हो। अथ अस्माकम द्वे इति, असुरों ने कहा हमारे लिए दो स्त्री हो। अस्माकम द्वे इति इतरे अब्रुवन, बाकी असुरों ने कहा कि हमारे लिए दो स्त्री हो। तद उ तन मिथुनम एव अविंदन, वो भी मिथुन हो गए, यानी इस पक्ष में भी दो और उस पक्ष में भी दो, वो भी मिथुन हो गया, जोड़ा बनता जा रहा है। मिथुनम ही द्वौ च द्वे च, ये भी मिथुन कहलाता है, दो पुरुष और दो स्त्री, ये मिथुन ही कहलाएगा। फिर इंद्र कहता आगे, त्रयो मम इति इंद्रो अब्रवूत, तीन हमारे लिए हैं, तीन पुरुष हमारे लिए हो। तो असुर कहते हैं अथ अस्माकम तीसरा इति, हमारे लिए भी तीन हैं, तीन स्त्री है हमारे लिए। तुम तीन पुरुषों को मांगते हो तो हम तीन स्त्रियों को मांग रहे हैं। अथ अस्माकम तीसरा इति इतरे अब्रुवन, असुरों ने कहा हमारे लिए तीन स्त्री चाहिए। तद उ तन मिथुनम एव अविंदन, इस प्रकार से तब भी मिथुन को प्राप्त किया। इन्होंने तीन प्राप्त किया तो उन्होंने भी तीन प्राप्त कर दिया, तो ये मिथुन हो गए, जोड़ा हो गए इनका। त्रयश्च तीसरश्च, मिथुनम ही त्रयश्च तीसरश्च, मिथुन कब बन रहा है? त्रय और तीसरा, ये दोनों मिथुन कहलाता है। फिर इंद्र कहता है चत्वारो मम इति इंद्रो अब्रवीत, इंद्र दोबारा आगे बोलता है मेरे लिए चार पुरुष चाहिए। चत्वारः मम, मेरे लिए चार पुरुष चाहिए। अथा उसके बाद अस्माकम चतस्र इति इतरे अब्रुवन, असुरों ने कहा हमारे लिए चार स्त्री चाहिए। तद उ तद मिथुनम एव अविंदन, इस प्रकार से दोनों ने मिथुन को ही स्वीकार किया, मिथुन को ही प्राप्त किया है। क्योंकि चत्वारश्च चतस्रश्च मिथुनम, क्योंकि चतस्र और चत्वार जो है ये मिथुन होता है। फिर आगे कहा है पंच मम इति इंद्रो अब्रवीत, इंद्र ने कहा पांच पुरुष हमको चाहिए, ये पांच हमको चाहिए, यूं कहिएगा। तत इतरे मिथुनम न अविंदन, फिर बाकी जो असुर है वो उनको कुछ मिला नहीं है। तथा इतरे मिथुनम न अविंदन, बाकी लोगों को मिथुन प्राप्त नहीं हो पाया, अर्थात असुरों को मिथुन प्राप्त नहीं हो पाया। नाहु ही अतः ऊर्ध्वम मिथुनम अस्ति, क्योंकि इसके आगे मिथुन नहीं है। अगर पांच को इंद्र ने मांग लिए, इसके आगे वो पांच मांग नहीं सकते, क्योंकि इसके आगे मिथुन नहीं बन पाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। अब देखिएगा, मेरी ओर देखिएगा। योगेश जी है एक पक्ष में, एक पक्ष में कोई और है, ठीक है जी। तो इन्होंने एक को मांगा, एक का मतलब पुरुषः, एकः पुरुषः, पुरुष कहिए या कोई भी वस्तु स्त्रीलिंग पुल्लिंग में मांग रहे। तो अनिल जी स्त्रीलिंग में मान रहे हैं, मेरे को एक चीज चाहिए, एका, वो स्त्रीलिंग को मांग रहे। आपने पुरुष लिया तो मेरे को स्त्री चाहिए, तो दोनों का मिथुन बनता है, पुरुष और स्त्री का मिथुन बनता है। एकः एका, फिर उसके बाद द्वौ, ये पुल्लिंग है, और द्वे ये स्त्रीलिंग है। फिर उसके बाद योगेश जी ने कहा त्रयः, मेरे को त्रय चाहिए, तो अनिल जी ने कहा मेरे को तीसरा चाहिए। तो त्रय पुल्लिंग में है और तीसरा स्त्रीलिंग में है, इन दोनों का मिथुन बनता है। फिर योगेश जी ने कहा चत्वारः, अनिल जी ने कहा चतस्रः, तो चत्वारा पुल्लिंग है, चतस्र स्त्रीलिंग में। उसके बाद योगेश जी ने कहा पंच पुल्लिंग है, अब अनिल जी नहीं मांग सकते, अनिल जी मांग ही नहीं सकते, क्योंकि वहां मिथुन बनेगा नहीं। अगर वो भी पंच कहेंगे वो भी पुल्लिंग होगा। पंच के चार तक तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग चलता है, पांच के बाद नहीं चलता।
तो पंचा इन्होंने मांगा योगेश जी, उसके बाद अनिल जी पंचा बोल ही नहीं सकते, और वो पंचा बोल भी लेंगे तो भी मिथुन नहीं बनेगा। मिथुन जो है विरुद्ध में होता है, इसलिए अनिल जी हार जाएंगे, ये कहना चाहते हैं यहां पर। तो आइए इसको देखिएगा। पंच मम इति इंद्रो अब्रवीत, इंद्र ने कहा मेरे लिए 5 चाहिए। तथा इतरे मिथुनम न अविंदन, जो बाकी असुर है वो मिथुन को प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों? न उ ही अतः ऊर्ध्वम मिथुनम अस्ति, न उ ही अतः ऊर्ध्वम मिथुनम अस्ति, इसके आगे मिथुन नहीं है। पंच पंच इति ही एव एतद उभयम भवति। अगर वो योगेश जी ने 5 मांगा तो अनिल जी ने भी 5 मांगा, तो पंच पंच इति ही एव एतद उभयम भवति, ये पंच पंच तो दोनों की ओर से पंच पंच होगा, पर उससे मिथुन नहीं बन पाएगा। ततो असुरा सर्वम पराजयंता, इस कारण से असुर लोग जो है सब कुछ हार गए। ये देवों की जो है लीला है, यूं कहिएगा देवों की ये कुशलता है। कैसे इनको हराया जाए? लाठियों से, अस्त्रों से, तुपाकों, क्या कहते हैं, बंदूकों से तो जीत नहीं सकते इन असुरों को, क्योंकि लड़ करके देख चुके हैं। हाँ जी, लड़ करके देख चुके हैं, पर जीत नहीं पा रहे हैं। तो अब इनको जीतने के एक ही उपाय है कि वाणी रूपी ब्रह्म से इनको जीत सकते हैं। ये आपस में विचार किया देवों ने, फिर वाणी का प्रयोग किया, वाणी से इसको हरा देते हैं, और वाणी से हरा दिया उनको। ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, कुछ स्पष्ट हो गए जी आप सबको? लोक में भी ऐसा होता है, पति पत्नी के बीच में भी ऐसा होता है, गुरु शिष्य के बीच में भी ऐसा होता है। जहां भी 2 होते हैं ना, वहां इस तरह का उपाय अपनाए जाते हैं। जिनको हरा नहीं सकते ना कोई ऐसा उपाय अपनाते हैं, उनको हरा देते हैं। वो चुंगल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई फंसता ही है, चाहे वो पति फंसे या पत्नी फंसे, या गुरु या शिष्य या मित्र या कोई भी हो, या आपका जो झगड़ा होता है ना सास और बहू का, उसमें भी हो, कोई भी हो। हाँ जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं। सर्वम अस्मद्देवा असुरा तो कहते हैं जी, ततः असुराः सर्वं पराजयन्ता सर्वस्मात् देवा असुरान अजयन। सर्वस्मात् देवा असुरान अजयन, सब प्रकार से देव लोग असुरान अजयन, असुरों को जीत लिया। सर्वस्मात् सपत्नान असुरान निरभजन, सर्वस्मात् सपत्नान असुरान निरभजन, सब प्रकार से सपत्न रूपी शत्रुओं को यानी असुरों को निरभजन, उनको वहां से भगा दिया, अर्थात वहां से हटा दिया, उनके रास्ते से उनको हटा दिया एक प्रकार से। तस्मात् प्रथमे प्रयाजे इष्टे ब्रूयात्, तस्मात् इसलिए प्रथमे प्रयाजे इष्टे ब्रूयात्, पहले ही प्रयाज में इष्टि के लिए बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? एको ममा। जब प्रथम बार जब आप करो तो ध्यान देना, एको ममा ऐसा आपको बोलना चाहिए, तब आप जीतने के सहारा, जीत आपका वहीं से प्रारंभ होता है। एका तस्य अयम एको ममा इति एका तस्य यम अहम द्वेष्मि इति। जब एको ममा ऐसा जब आप बोलोगे तो एका तस्य, जो प्रतिरोधी है, विरोधी है, उसके लिए तो एक आपने ले लिया तो दूसरे के लिए बचेगा क्या जी? एका ही बचेगा। तो एका तस्य, एका जो है स्त्री उसके लिए बचती है, ये स्त्रीलिंग शब्द ही उसके लिए बचता है। यम अहम द्वेष्मि, जिससे हम द्वेष करते हैं उसके लिए
एका ही बचता है। इति यदि उ न द्विष्यात्, यदि मान लीजिए आप उससे द्वेष नहीं करना चाहते, ये उससे द्वेष ना करें, तो यो अस्मान द्वेष्टि यम च वयम द्विष्म इति ब्रूयात्। कितनी अच्छी बात कही जा रही है, इसको समझना है हमें। देखिए, एका मम इति, जब हम एकः मम इति बोलेंगे, यानी पुल्लिंग शब्द को आप ग्रहण करेंगे, तो अपने आप जिससे आप द्वेष करते उसके लिए स्त्रीलिंग शब्द ही बचा रहेगा। यदि वो न द्वेषात्, यदि आप वास्तव में सामने वाले से द्वेष नहीं करते हो, उस स्थिति में आपको ये तरीका ना अपना करके दूसरा उपाय अपनाना है। क्या? यो अस्मान द्वेष्टि यम च वयम द्विष्मा इति ब्रूयात्। यो अस्मान द्वेष्टि, जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं, इतना ही बोलना चाहिए। क्योंकि अब इसका झगड़े का समाधान जो है हम आपस में नहीं कर रहे, इस झगड़े का समाधान कौन करेंगे? परमात्मा करेंगे, ये इसका तात्पर्य है। द्वौ मम इति द्वितीय प्रयाजे, और जब दूसरा प्रयाज जब आप प्रारंभ करेंगे तो द्वौ मम इति, दो मेरा, ऐसा आप पुल्लिंग में बोलना चाहिए। जैसे आप ऐसा बोलोगे तो द्वे तस्य यो अस्मान द्वेष्टि, जो हमसे द्वेष करता उसके लिए द्वे बचा रहेगा। यम च वयम द्विष्मा, यो अस्मान द्वेष्टि यम च वयम द्विष्मा, उसके लिए द्वे बचा रहेगा। त्रयो मम इति तृतीय प्रयाजे, तीसरा प्रयाज जब हम करेंगे तब त्रयो मम ऐसा बोलना चाहिए। तीसरा तस्य यो अस्मान द्वेष्टि यम च वयम द्विष्मा, जो हमसे द्वेष करता है, जिससे हम द्वेष करते हैं, उसके लिए तीसरा ही बचेगा। तस्य तीसरा। चत्वारो मम इति चतुर्थे प्रयाजे, चौथे प्रयाज में चत्वारो मम ऐसा बोलना चाहिए। चतस्र तस्य यो अस्मान द्वेष्टि यम च वयम द्विष्मा इति, और जो हमसे द्वेष करता है, जिससे हम द्वेष करते हैं, उसके लिए चतस्र ही बचा रहेगा। पंच मम इति पंचमे प्रयाजे, पांच मेरे, ऐसा पांचवें प्रयाज में हमको बोलना चाहिए। न तस्य किंचन, अब दूसरे के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। न तस्य किंचन, उसके लिए कुछ नहीं बचेगा। यो अस्मान द्वेष्टि यम च वयम द्विष्वा, जिससे हम द्वेष करते हैं या जो हमसे द्वेष करता है, उसके लिए कुछ नहीं बचेगा। इति स पंच पंच इत्येव भवन पराभवति, स पंच पंच इत्येव भवन, वो पांच पांच ऐसा होता हुआ स्वयं ही पराभवति, पराजित हो जाता है। तथा अस्य सर्वम संवृक्ते, तो कह रहे हैं सर्वम तस्य संवृक्ते, उसका सब कुछ जो है संवृक्ते हट जाता है, अर्थात सब कुछ उससे छूट जाता है। सर्वस्मात् सपत्नान निर्भजति, और वो सभी शत्रुओं से निर्भजति दूर हो जाता है। यह एवं एतद वेद, जो इस विद्या को इस तरह जानता है। ये पूरा हो गया जी, ये खंड ही, ये ब्राह्मण ही पूरा हो गया यहाँ पर। अब आप पूछ सकते हैं जी, कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा क्या कहना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं, अभी प्रश्न कर सकते हैं। वेद प्रिया जी। स्वामी जी, संख्या तक तो समझ में आया कि जो संस्कृत में जैसे संख्या होती है 4 तक ही जोड़े होते हैं जी, और इसी संदर्भ में ही बताया। लेकिन अगर इसको प्रयास से जोड़ा है तो उसमें क्या कहना चाहते हैं? संख्या तक तो समझ में आया, जोड़े ही 4 तक होते हैं, तो पांचवें में जोड़ा होता ही नहीं है, पांचवी संख्या में, तो वो हार गया। लेकिन उसको प्रयास से जोड़ के क्या बताना चाहते हैं? जीवन में भी हम जब आपस में लड़ते हैं तो हम किसी न किसी को चुनेंगे ना, जीवन में भी किसी न किसी को चुनेंगे। हम ऐसी वस्तु को चुने जिससे हम जीत सके, ऐसी वस्तु को ना चुने जिससे हम हार जाएं। अब इसको किसी के साथ भी आप जोड़ सकते हो, अपनी अपनी मति के अनुसार, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार।
हम जीवन में ये मान कर के जुड़े कि इससे जीत सकते हैं, मतलब उसको अपना साथी बनाओ जिससे हम जीत ही सकते हैं, उसको साथी मत बनाओ जिससे हम हार सकते हैं। विवेक को अपनाओ तो जीत ही जाएंगे, और राग को अपनाएंगे तो हार जाएंगे, द्वेष को अपनाएंगे तो हार जाएंगे। या और भी किसी के साथ भी आप जोड़िएगा, तो ऐसी चीज के साथ जुड़िए जिसके साथ जुड़ने से हम जीतेंगे, हारेंगे नहीं। अब मैं मोटा उदाहरण दूंगा कि एक स्वेटर है जी, सर्दी पड़ रही है, एक स्वेटर है दो के बीच में। आप स्वेटर को चुनोगे तो हार जाओगे, क्योंकि स्वेटर हर जगह नहीं मिलेगा ना आपको। उसको चुनो जिसको चुनने से हर जगह आप उसको आपका काम आता जाएगा। मान लीजिएगा भोजन एक व्यक्ति के लिए एक ही रोटी है, खाना दोनों के लिए। अब आधा आधा रोटी नहीं खा सकते, एक वो आधा हो नहीं सकता, ऐसा है वो, एक ही को खाना होता है। तो इसलिए आप किसको चुनोगे? रोटी को चुनोगे। चुन लिया आपने, तत्काल तो आपकी पूर्ति होगी बाद में। इसलिए ऐसा चुनो जिससे कि आप हारेंगे नहीं। ये देखना पड़ता है, परिस्थिति को देखना पड़ता है, कहां हम ऐसा कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कोई सोचे कि जहां अगर नहीं खाएंगे तो मृत्यु हो जाएगी, एक ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है ना, मतलब मरने की स्थिति आ गई, दोनों में से एक जी सकता है, एक मर सकता है। तो वहां यह देखना पड़ता है कि जो चुनने वाला है, चॉइस जो है, वो किसको मिलता है। ये अभी वैशेषिक दर्शन भी आप पढ़ेंगे इसके बाद में, सांख्य के बाद में, तो आपको और क्लियरिटी होगी वहां पर। तो कहने का अभिप्राय है, यहां हमें जब चुनना है तो वो चीज चुने जिससे हम हारे नहीं, इसका मुख्य मोटिव है। और किसी कुछ कहना है? क्योंकि ये ब्राह्मण पूरा हो गया, कल हम नए ब्राह्मण को कल से प्रारंभ करेंगे। अच्छा, कोई कुछ बोल नहीं रहे तो इसका मतलब अच्छी बात है, मैं इसको यहीं विराम देता हूं। किसी को और कुछ कहना हो तो पूछ सकते हैं, कुछ कह सकते हो। स्वामी जी, आज का भी इसलिए समझ आया क्योंकि संस्कृत की संख्या का भी हमें आज ही पता चला कि 4 तक जोड़े में होती है और उसके बाद इसका जोड़ा नहीं होता है। तो संयोग से आज ही वो पढ़ा था। अच्छा, आज ही पढ़ा था आपने? हाँ जी, इससे पहले हमें नहीं पता था जी। आज का पाठ भी शायद समझ में इसीलिए ही आया कि 4 तक ही जोड़ा होता है, इसीलिए ही समझ पाए। जी जी जी, ठीक बात है। तो ये जीवन को समझाना चाहते हैं ना याज्ञवल्क्य जो है, जहां भौतिक यज्ञ को तो बताते ही हैं, उसके साथ साथ जीवन को भी समझाना चाहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जीवन को समझना है। आगे जाकर के स्वयं कहेंगे यज्ञ जो है बहुत श्रेष्ठ कर्म है, लेकिन वो श्रेष्ठ कर्म कहाँ से होने से श्रेष्ठ कर्म बनता है वो भी बताएंगे। तो इसलिए ये जीवन को बहुत ज़्यादा समझाने वाला शास्त्र है। ठीक है, कर्मकांड तो है साथ में, क्योंकि कर्मकांड उदाहरण है। अब वो उदाहरण हमारे लिए साथ में नहीं हुआ है, क्योंकि परंपरा से हमको नहीं मिला है। अगर परंपरा से हमको, जैसे दर्शन विद्या और विद्याएं जो परंपरा से हमको मिली है, वो सारी विद्याएं वो ज़्यादा समझ में इसलिए आती है क्योंकि परंपरा से हमको प्राप्त होती है वो विद्याएं।
ये परंपरा से प्राप्त नहीं हो पाई, इसलिए इसको कम समझ में आता है, ऐसा लोगों को लगता है। पर इसमें लगे रहेंगे तो बहुत कुछ समझ में धीरे धीरे आएगा, लेकिन टाइम जरूर लगता है। अभी आप में से कितने लोग हैं जो लगातार इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं? जब शुरू में प्रारंभ किया था स्रोत सूत्र, तो कितना समझ में आया होगा आप लोगों को, और आज देखिएगा आपको उसमें बार बार वही बातें बीच बीच में आती रहती है, तो अब बहुत कुछ समझ में आने लगा है आपको। और बहुत कुछ का मतलब केवल शब्दों के रूप में भी आप देखेंगे ना, तो कितने शब्द ऐसे आए होंगे शतपथ ब्राह्मण में और स्रोत सूत्रों में, जिन शब्दों से अपरिचित थे, लेकिन इनको पढ़ते 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 बहुत सारे शब्दों का अर्थ समझ में आया है, और किस प्रसंग में वो शब्द क्या अर्थ लेता है ये भी समझ में आया। इसलिए विद्या से तो जानकारी तो बहुत मिलेगी। हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी। आपने एक बार बोला था कि स्वामी दयानंद से किसी ने पूछा कि स्वामी जी आपको वासनाएं नहीं सताती हैं क्या? तो स्वामी जी ने उत्तर दिया कि मैं अपने आप को समय ही नहीं देता हूँ कि मुझे वासनाएं सताएं। तो इसी आपके वचन से मुझे लगता है कि मुझे उत्साह होता है कि हम भी अपने मन को लगाई रखें। कम समझ में आता है, वासनाओं से बचे रहते हैं, क्लिष्ट वृत्तियों से बचे रहते हैं। आपकी इस बात से हमारी प्रवृत्ति होती है कि हम पढ़ें। हाँ नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है। देखिएगा, मान लीजिए एक व्यक्ति कुछ पढ़ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं पढ़ रहा है? क्योंकि समझ में नहीं आता है। ठीक बात है, समझ में नहीं आता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि समझ में नहीं आता है उसको हम छोड़ते जाए। किस किस को छोड़ते जाएंगे समझ में नहीं आता है मान करके? और मैं बहुत अनेक बार दे चुका हूं उदाहरण मोबाइल का। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले किसको समझ में आता था मोबाइल? और जैसे ये टच स्क्रीन जब शुरू में आया था, लोग कितने डरते, नहीं जी मेरे बस की बात नहीं। आज तो हर व्यक्ति के हाथ में वही है। आज कितना मोबाइल को समझता है व्यक्ति? क्यों? 20 साल से प्रयोग करता हुआ आ रहा है, 25 सालों से प्रयोग करता हुआ आ रहा है, इसलिए उसको समझता है। एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट को 20-25 साल से प्रयोग करता हुआ आ रहा है, तब जाकर के समझता है। ये तो जीवन के सिद्धांत हैं शास्त्रों में। इसके लिए भी बहुत समय लगता है जी। बस पकड़े रखना होगा, जैसे मोबाइल को पकड़ के रखते हैं। जैसे मोबाइल को छोड़ते नहीं ना, मतलब छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे क्लास चल रही है तो छोड़ते हैं। जैसे क्लास पूरा होने के बाद फिर देखना, उपासना पूरी हो जाने के बाद फिर देखना, सोकर के उठने के बाद फिर देखना, मतलब पूरे सुबह से लेकर के रात, जब तक जागृत अवस्था में रहते हैं, बिना मोबाइल के कौन रहता है आजकल? कोई विरला ही होता है जो बिना मोबाइल के रहता होगा, लेकिन वो मोबाइल में नहीं रहता तो किसी और में लगा रहता है व्यक्ति, किसी ना किसी में लगा रहता ही ये व्यक्ति। तो धीरे धीरे आता रहता है। और ये सारे शब्द हमें समझ में भी ना आए, पूरी पंक्ति, पूरा पैराग्राफ, पूरा वो अनुच्छेद, पूरा वो ब्राह्मण ही समझ में नहीं आए, कोई बात नहीं। जितने शब्द भी समझ में आ जाए ना, वो शब्द ही हमारे को नया पार कर सकते हैं। ये तो महर्षि पतंजलि ने तो यहाँ तक का एक ही शब्द पर्याप्त है व्यक्ति के लिए, एक ही शब्द। यहाँ तो हमारे पास में इतने सारे शब्द हैं, इसलिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा धैर्य हमको रखना होगा, और धैर्य रख करके वो बोलते हो ना, करते करते अपने आप धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, बहुत कुछ आने लग जाएगा। और नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे जी? इस समय मान लीजिएगा आप जैसे अवस्था वाले हैं, इस समय अगर बैठ करके 3 बजे से नहीं बैठते तो आप क्या कर रहे होंगे? ऊपर से सर्दी लग रही है, रजाई के अंदर ही तो होंगे, लेटे रहेंगे, और क्या करोगे? और लेटे नहीं रहेंगे तो पता नहीं कुछ ना कुछ देखते रहेंगे। इसलिए इन चीजों में जितना भी समझ में आए, इन चीजों में लगे रहना चाहिए, जितना भी आ जाए।
क्योंकि इसमें लगे रहेंगे तो कम से कम पाप से तो बचे रहेंगे। ज्यादा पुण्य नहीं भी करेंगे तो पाप से तो बचे रहेंगे। और ऐसा नहीं कि पुण्य नहीं कर रहे हम लोग, इसको पढ़ते हुए पुण्य ही तो कर रहे हैं, अच्छा ही काम कर रहे हैं ना। तो इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं, हानि नहीं हो रही, लाभ हो रहा है। ये समझ करके चलेंगे तो बहुत कुछ होगा जी। तो इसको मैं यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते जी।